हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2022 शिक्षा विभाग का क्या रहा लेखा जोखा। फ्रेंड्स, अगर बात करें 2022 का तो 50,000 शिक्षक पदों का सृजन जरूर हुआ, लेकिन उम्मीद ये भी थी कि 2022 दिसंबर तक कम से कम 26,000, प्रथम चरण में 26,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक में आखिरकार ये सपना टूट गया और एक नए आशा के साथ कि अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी तक कम से कम नियोजन नीति बन जाएगी, नई नियुक्ति नियमावली बन जाएगी और मार्च से फिर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। लेकिन हम लोग पहले बात करते हैं कि 2022 में और क्या खास रहा और क्या उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो सकी। तो शिक्षकों के 50,000 पद सृजित, पारा शिक्षकों को किया गया अस्थायी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि अगर देखा जाए तो पारा शिक्षकों को अस्थायी किया गया, ये भी रहा। वर्ष 2022 शिक्षा विभाग के लिए पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण को लेकर 50,000 पद सृजन के लिए याद किया जाएगा। राज्य में वर्षों से चल रही पारा शिक्षकों की मांग वर्ष 2022 में पूरी हो गई। अगर देखा जाए शिक्षा विभाग में सबसे बड़ी जो और लंबी डिमांड थी काफ़ी समय से पारा शिक्षकों की, और आखिरकार वो पूरा हुआ। शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाई गई, पारा शिक्षकों को सहायक बनाया गया, इसके लिए सेवा शर्त नियमावली बनाई गई। शिक्षकों की सेवा अस्थायी की गई। शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल शिक्षक के मानदेय में 50% तो अन्य शिक्षकों के मानदेय में 40% की बढ़ोतरी हुई। पारा शिक्षकों प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्य भी वर्ष 2022 में हुआ। पारा शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2011 के बाद से बंद है। इसके बाद भी इतने वर्षों से प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो सका था। वर्ष 2022 में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के लिए 50,000 पदों का सृजन किया गया। राज्य में इससे पहले कभी भी शिक्षकों के एक साथ इतने अधिक पद का सृजन नहीं किया गया था। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों का नाम भी बदल दिया गया। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षक अब सहायक शिक्षक की जगह सहायक आचार्य के नाम से जाने जाएंगे। एक और शिक्षकों का पद तो सृजित किया गया पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात तो कही गई पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। नियुक्ति को लेकर प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक की नियमावली में संशोधन भी किया गया, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। अगर कहा जाए शिक्षा विभाग की तरफ से सबसे निराशाजनक बात यह रही कि 2022 के अंत तक शिक्षक अभ्यर्थियों को इस बात की काफ़ी आशा थी कि 2022 के अंत तक तो कम से कम नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी और इसी बीच नियुक्ति नियमावली भी रद्द हो गई, जो सबसे बड़ा कारण रहा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं करने का। और शानदार रहा इस साल अगर देखा जाए तो मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट। वर्ष 2022 में मैट्रिक इंटर परीक्षा का रिजल्ट भी शानदार रहा। वर्ष 2022 में मैट्रिक का रिजल्ट 95% से अधिक रहा। वही रिजल्ट के साथ प्रथम श्रेणी के परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। मैट्रिक परीक्षा में कुल 3,73,892 परीक्षार्थी सफल हुए, वहीं जिसमें से 2,25,854 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी से पास हुए। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की अगर बात कर लें तो अंतिम बार 2016 में जेटेट की परीक्षा हुई है और राज्य गठन के बाद देखा जाए और एनसीटी के गाइडलाइंस के बाद जो कि प्रत्येक वर्ष राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन अब तक सिर्फ 2 बार हो सकी है, 2013 और 2016 में। 2016 के बाद एक लंबे समय से झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है और 5 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी इस चीज़ की भी डिमांड लगातार कर रहे हैं कि पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट का आयोजन हो और उसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जानी थी और कहा भी गया था कि प्रथम चरण के बाद ही शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी, लेकिन इसी बीच नियुक्ति नियमावली भी रद्द हो गई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा भी नहीं हो सकी। परीक्षा में नियमावली में संशोधन के बाद परीक्षा के लिए प्रस्ताव झारखंड के एकेडमिक काउंसिल को भी भेजा गया पर परीक्षा नहीं हो सकी। राज्य में पिछली शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में हुई थी। पिछले 6 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 2022 का वर्ष जो है बेरोजगार युवाओं के लिए देखा जाए, जो शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे हैं, जिनमें योग्यता है कि वो शिक्षक बन सकें, लेकिन उनके लिए चाहे वजह जो भी रहा हो, कारण जो भी रहा हो, लेकिन निराशाजनक रहा। लेकिन एक आशा करनी चाहिए और इस आशा को अब चाहिए कि तोड़ना भी नहीं चाहिए शिक्षा विभाग को। और जो मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है और लगातार ये कहा जा रहा है कि फरवरी तक नई नियुक्ति नियमावली बन जाएगी, नियोजन नीति जो है क्लियर कर लिया जाएगा। तो आशा की जानी चाहिए कि फरवरी तक क्लियर हो और मार्च से एक बार फिर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो
सके तो फ्रेंड्स। लेकिन आगे क्या कुछ अपडेट रहता है जानने के लिए बने रहें कस्मत मंत्रा के साथ, जुड़े रहें कस्मत मंत्रा के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड्स नए वर्ष की एडवांस में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा इसी आशा के साथ कि नियुक्ति प्रक्रिया कम से कम मार्च से ही सही शुरू हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।